जनपद मथुरा के अंतर्गत आने वाला ऊंचा गांव में नाले की खुदाई न होने पर ग्रामीणों में छाया हुआ है रोष। आइए आपको बताते चले कि ऊंचे गांव में प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत के बारे में। ऊंचे गांव के बड़े मंदिर से नाले का विकास चौक रोड से होकर उस सफर के लिए जाने वाला नाले को मिट्टी से दावा किया गया। किसानों को झेलनी पड़ रही है परेशानी और 126 और 174 को रास्ता किया गया। नाले की जगह 125 और नाला बंजर भूमि खेल मैदान को बनाया जा रहा है। 172 भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। और आपको बता दें 340 और 341 और 339 और 182/17 पोखर से नाला निकलता है, उस पार तारसी से आगे तक जाता है। और इस ग्रामीणों की समस्या को चलते हुए प्रधान के लिए फ़ोन किया गया और प्रधान और पटवारी वहां पहुंचे और जनता की समस्या को न सुनते हुए प्रधान ने सभी ऊंचे गाँव वासियों को बुरी तरह फटकार लगाई। और प्रधान ने बताया कि मैंने एसडीएम साहब के संज्ञान में मामला डाल दिया है, तब एसडीएम साहब आदेश देंगे तब मैं नाले की खुदाई यथावत कराऊंगा। और जनता का आक्रोश देखते हुए जब जनता ने प्रधान और पटवारी से जवाब मांगा तो प्रधान ने लिखित अनुसार जवाब देने को कहा। इसलिए जनता में भारी आक्रोश छाया हुआ है और इसलिए जब ग्रामीणों ने सवाल जवाब किया तो प्रधान और पटवारी वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इसलिए जनता का आक्रोश कभी भी विकराल रूप ले सकता है। 4 नंबर वार्ड से मैं सदस्य हूँ। नाम क्या है? ऊंचा गांव मुन्ना नाम है साहब। ये समस्या जो है करीब 150 से 200 बीघा जमीन 2 साल से रह रही है यही नाले की वजह से। और जो नाला होता है वो दरअसल में हट दिया गया और सड़क के सहारे के नालों निकाल हो जा रहा है। वहाँ कोई पटला भी नहीं है, कोई बांध जाए पर या कोई दूसरा बांध करे वो कहाँ के लिए करेगा बचत में। तो ये नाला अवैध निकाला जा रहा है? हाँ जी तो अवैध निकाला जा रहा है। सब पक्का नाला तो यहाँ खड़े था। तो इसमें प्रधान और ये पटवारी क्या कहे? वो कह रहे साहब इन्हीं तो हटवाया ही है। ये जो कह रहे नहीं है कि नाला ना है वहाँ के नालो सड़क के सहारे के। तो इसमें आप क्या चाहते हो? नाला होता हम तो जो कर जहाँ का तो मैं निकट जाना चाहिए नाला और हमारा पल्ली तरफ से वो नाला खोदना चाहिए। जमीन डरी है हमारी 2 साल तक एक दानों ना है। हमारे 24 बीघा जमीन तो हमारी खुद की है। टोटल जमीन कितनी? 150 बीघे सब पड़ोसी की जमीन है। बहुत जमीन 150 बीघे जमीन 2 साल तक डरी है बिल्कुल एक दानों ना उपज रहा। और गाँव बारे सब ने पूछ रहे कोई हम झूठ बोल रहे होते हैं बातों में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रवि शर्मा है। यहाँ जो आज आपने ये व्यक्ति बुलाए किस समस्या के लिए बुलाए, क्या समस्या है यहाँ पे? ऐसा है कि ऊंचे गांव में 174 जमीन थी, उसमें खेल मैदान पहले से दर्शित था और बीच में ओके नाला था और 125 जमीन ये है। यहाँ आप खड़े हैं, ये मैं 174 में खड़ा हूँ, उधर बीच में नाला है और उधर 125 है। अभी क्या हो रहा है कि नाला आड़ दिया गया है और 125 में खेल मैदान बनाया जा रहा है और 174 पे पहले से ही रोड निकाल दिया गया है। कुल मिलाकर के ये है कि भू माफियाओं से साठगांठ करके पटवारी और प्रधान दोनों सार्वजनिक भूमि को कब्जा करा रहे हैं। तो घटना स्थल पर पटवारी को बुलाया गया, घटना स्थल पर प्रधान जी को बुलाया गया। प्रधान जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ नाला बीच में होकर के और पटवारी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि नाला बीच में होकर के। तो पटवारी से कहा था खाली करवा, बोले नहीं मैं तो अभी आया हूँ। तो मैंने कहा पटवारी जी का काम क्या है? जो सार्वजनिक भूमि है उनको नोटिस देना, उनको नोटिस दीजिए, आप नोटिस दे करके जगह ट्रिब्यूनल करवाइए। लेकिन नहीं, पटवारी जी नहीं, पटवारी जी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पटवारी जी को निष्पक्ष होकर के गाँव के लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ये नाला वह नाला है जो 100 बीघा जमीन को फसल देता है और अगर ये नाला नहीं निकलता है तो 100 बीघे जमीन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। 3 साल हो गए आज 100 बीघे जमीन पे किसानों को एक दाना नहीं मिला है। आज किसान भूखे मरने के कंगार पे है, आज खेत बेचने के कंगार पे। आज हर किसान 5 और 10 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है। अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए वो कर्ज ले रहा है और उस पर लोन पे लोन ले रहा है। किसान क्या जाएगा? किसान को तो एक जमीन ही सहारा है और दुनिया को ये पता है। आप अभी मौके पे भी निरीक्षण कर सकते हो, अगर ये नाला वहां से नहीं आया तो किसान जहर खाने के लिए तैयार है। आज की डेट में ये स्थिति पहुंच चुकी है। तो अभी यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा हमें सुनाई पड़ी थी कि यहाँ पे 125 पर अवैध कब्जा है। जी 125 पे अवैध कब्जा हो रहा है। खेत की जमीन लग रही है, आप देखिए ना, इधर आप कैमरा घुमाइए, उधर 125 पे, इधर 174 पे, दोनों पे। और ऊंचे गांव में जितनी भी सार्वजनिक भूमि पड़ी हुई है ग्राम पंचायत से संबंधित, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। और हम तो पटवारी जी से और आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन पर ये सार्वजनिक भूमि पे कब्जा है उस कब्जा को मुक्त कराया जाए और सार्वजनिक लोगों के जनहित में वो कार्य कराया जाए और जनहित के हिसाब से उस भूमि पे क्या बन सकता है और सभी लोग उसका लाभ ले सकते हैं, उस माध्यम से प्रशासन अपने हिसाब से देखे। में गिरकर हुई व्यक्ति की मौत सूचना पर पहुंची पुलिस।
मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत सुनाम वाली धर्मशाला बिजली घर के सामने का है, जहां एक व्यक्ति जो कि नशे का आदी बताया जा रहा है, आज शाम मिर्गी का दौरा आने के कारण नाली में जा गिरा। काफी देर प्रयास करने के बाद भी वह नहीं निकला। पानी में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। जब उसकी सूचना थाना गोवर्धन पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी एवं क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को नाली से बाहर निकलवाया तथा मृतक की शिनाख्त करना शुरू कर दिया। मृतक की पहचान राजू सोनी जो कि डिग के पतसरिया मोहल्ला का बताया जा रहा है। करीब 8 साल से वह अपने नशे के आदी होने के कारण गोवर्धन में इधर उधर घूमता रहता था तथा इसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। वह बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से भीख मांगकर नशा किया करता था। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल ग्राम सभा कुतुलपुर पेट्रोल पंप पर गोपुत्र दलबीर सिंह ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें गोवंश के सर्वर पर थे और उसमें बाल लगे हुए थे। पहचान साफ हो रही थी कि गोवंश के हैं और वह भी छोटे छोटे गोवंश के। पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि यह हड्डियों से भरा हुआ है और जो वीडियो में देख रहा है उस पर बात पर नहीं की कार्रवाई। थाना राजेशपुर राठौरी, थाना इंचार्ज सत्य प्रकाश गौतम, दरोगा सुरेंद्र यादव, दरोगा जितेंद्र यादव, दीवान इंद्रजीत, दरोगा उदय नारायण शुक्ला, इन 2 लोगों ने गौरक्षकों से की बदतमीजी। गौरक्षकों को धमकाया, ज्यादा बोलोगे कोई न कोई केस लगाकर जेल भेज दूंगा। इस मैटर को 2 माह हो गए हैं। अब थाना इंचार्ज चेंज हो गया है। पुलिस के धमकाने की वजह से अभी तक नहीं किया था वीडियो वायरल। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है गोवंश पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी फर्रुखाबाद जिले का शासन और प्रशासन गौरक्षक और गौ सेवकों का सहयोग नहीं करता। क्या शासन और प्रशासन में सभी कसाई हैं? कोई हिंदू की औलाद नहीं है या गाय उनकी माता नहीं है? क्यों उनको गौ माता दूध का कर्ज नहीं चुकाना है? बंद करो यह भ्रष्टाचार। गौपुत्र दलबीर सिंह की है ललकार। अब शपथ ली है गौ माता की। गौपुत्र दलबीर सिंह ने चाहे कितनी भी धमकी मिले, चाहे गोली मिले, चाहे गोली गौ रक्षा के हेतु गोवंश के हित कदम पीछे नहीं हटाएंगे। 100 बरस की जिंदगी बेकार, चाहे 1 सेकेंड में हमारी गौ माता आ जाए, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। कथा महेश गौ माता की अपनी मेहनत से गौ रक्षा और गौ सेवा को आबाद रखेंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस पर किया जाए भरोसा। हवस के पुजारी ने पहले किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ शादी का झांसा देकर 10 साल तक करता रहा यौन शोषण। पीड़िता ने थाने से लेकर अधिकारियों के यहाँ लगा रही है चक्कर। पीड़िता को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। आखिर पीड़िता अब जाए तो जाए कहाँ? पीड़िता का पिता हो चुका है स्वर्गवास। पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को हो रही है मजबूर। आरोपी पुलिसकर्मी अपने गुर्गों से दिलवा रहा है धमकियां। आखिर वह कहाँ जाए? दरअसल पूरा मामला प्रयागराज से जुड़ा है, जहां तरन्नुम नाम की किशोरी को आरोपी आलोक कुमार पुलिसकर्मी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर 10 साल से लगातार कर रहा है शारीरिक एवं मानसिक शोषण। पीड़िता को गुमराह करके फर्जी दस्तावेजों पर शादी का खेल खेल लिया। उसके बाद कुछ दिनों तक तरन्नुम को अपने साथ थाने में रखा, जिसके बाद तरन्नुम ने से हवस मिट गई तो महिला कांस्टेबल से संबंध बना लिए और तरन्नुम को मारपीट कर घर से निकाल दिया। दरिंदा पुलिसकर्मी आलोक कुमार गाजीपुर पुलिस लाइन में तैनात है। दरिंदे के साथ साथ उसके पारिवारिक जन भी दरिंदे का साथ दे रहे हैं, जबकि पीड़िता को ना ही अपने पास रख रहा है और ना ही कहीं रहने दे रहा है। ज्यादा कहने पर पीड़िता को अपने पुलिसिया अंदाज में जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। आखिर अब पीड़िता कहाँ जाए? पीड़िता थाने से लेकर कप्तान तक एवं न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी है। आखिर योगी सरकार में दरिंदे को कब मिलेगी सजा? पीड़िता ने अपनी पीड़ा को लेकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उसे डर सता रहा है कि दरिंदा कभी भी मेरी हत्या ना कर दे। अब देखना यह होगा योगी सरकार तरन्नुम को इंसाफ दिला पाने में सरकार कामयाब होती है या इसी तरीके से दरिंदे किशोरी को नोच दिखाते रहेंगे। हेलो सर, मैं तरन्नुम बानो सराय नायक थाने पे इस वक्त मैं बैठी हूँ। यहाँ जब भी आती हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ जब आती हूँ तो जो यहाँ थाना प्रभारी हैं वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन लेके आओ तब कार्रवाई करूँगा। एप्लीकेशन भी देती हूँ, एसपी साहब के यहाँ भी पेश हुई थी। सारा मेरा जो है यहाँ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन में आदेश होकर आता है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है क्योंकि लड़का पुलिस विभाग में है। कुछ विभागीय मामला देख के और उससे अच्छा खासा उचित लाभ लेके, और उसके चाचा जो है थोड़ा दबंग हैं, जो यहाँ
कई माफिया लोगों के साथ उसकी दोस्ती भी है, जैसे विकास मघऊ, उसके पिताजी रामलोचन यादव यहीं सराय नाइट में रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं और लोग का मुझे नाम नहीं पता है। बाकी वो लोग थाने पे आते हैं, मैं पहचानती हूँ। उन्हीं लोग के दबाव में यहाँ थाने पे दबाव वो लोग बनाते हैं, इसीलिए मेरी कार्रवाई कोई नहीं की जाती है, ना मेरा सुनवाई होता है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? अगर मेरी सुनवाई अब नहीं की जाएगी तो मैं अपनी जान दे दूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। इसका जिम्मेदार पूरा थाना होगा और वो लड़के होगा, उसका चाचा, उसका पिता, उसका घर वाले होंगे। क्योंकि मैं यहाँ आज 6-7 महीने से 10 महीने से दौड़ रही हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। और आज डेट है 26 मार्च 2023। यहीं मैं सरायनाथ थाने पे बैठी हूँ। ये रहा थाना, देख लीजिए थाने की तस्वीर। और ये नीम के पेड़ के नीचे यहाँ पे गुलाम बैठी हूँ। ये पूरा थाने का ये है, ये रहा थाना। थाने पे ये खड़ी हुई गाड़ी और ये थाना है। मैं थाने पे आके बैठी हूँ, जो कि यहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। ना वो लड़के को बुलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करा दिया गया है। तुम्हारा मुकदमा 376, 313, 506 का मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वो उस लड़के पर गिरफ्तारी का वारंट भी निकली थी पेपर में कि ये लोग ने उसको ना गिरफ्तार किए ना पकड़ के लाए। वो फ़ोन करके सिर्फ इन लोग से बोल दिया कि मैं शादी करूँगा, तो ये लोग बोले हाँ ठीक है आ जाओ। वो लड़का आया, शादी भी किया मुझसे 23 मार्च 2022 को, वो भी फर्जी तरीके से नोटरी पे। उसी को आधार बना करके इन लोग मुकदमे में मेरे FIR लगा दिया, जबकि वो सही मायने में लीगल है ही नहीं। ना रजिस्ट्रेशन कराया कोर्ट से, ना कुछ कराया। जब मुझे पता चला कि ये नोटरी है, कोर्ट मैरिज नहीं, तो उसने कहा मैं नहीं कराऊंगा, जो तुमको करना है करो। मैं पुलिस विभाग में हूँ, मेरी अच्छी पकड़ है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। पुलिस वाले भी वही करेंगे जो मैं कहूँगा, तो वही होता है सर। जो वो लोग चाहते हैं ये लोग थाने वाले वही करते हैं। इन लोग की सुनवाई मेरा कुछ नहीं सुना जाता है। जब मैं आती हूँ तो कहें तुम्हारा मुकदमा ख़त्म हो गया, तुम भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुमसे हम जो है तुम्हारा कुछ नहीं सुनवाई होगा। तो मैं यहाँ आके ऐसे बैठी रह जाती हूँ दिन भर, सुबह से न बिना खाए पिए रात 9-10 बजे तक। तो ये थाना प्रभारी सर है जो, तो कहेंगे चली जाओ यहाँ से। मैं तरन्नुम बानो हनुमानगंज की निवासी और जनपद मेरा प्रयागराज, थाना सराय नायत। मेरे ही गांव के आलोक कुमार उर्फ राहुल पुत्र कमलेश कुमार भारतीया मेरे साथ कई सालों से शादी का वादा करके रिलेशनशिप में रहते थे। जब मैं शादी के लिए जिक्र करी तो मुझसे बोले कि नौकरी मिल जाएगी तब मैं शादी करूंगा। नौकरी मिलने के बाद ये मुझसे शादी नहीं किए। जब मैं शादी के लिए कही तो इनके घर वाले मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। इनके चाचा आनंद कुमार, बुआ का लड़का लालेश कुमार, इनकी मम्मी राजकुमारी देवी, पिता कमलेश कुमार। फिर मैंने थाना सराय नायत में शिकायत करी तो मेरा मुकदमा वहाँ दर्ज किया गया 376, 313, 506 का, जिससे मुकदमे से बचने के लिए इन्होंने मुझसे अपने अधिवक्ता के साथ मिल करके नोटरियल शादी की। और शादी करने के बाद मुझे ले नहीं गए और मुकदमे में FIR लगवा लिए। और लगवाने के बाद मुझे जब इनके साथ में वाराणसी के चोलापुर थाने में रहने गई तो पता चला कि यह महिला कांस्टेबल अंशिका सिंह के साथ भी संबंध बना चुके हैं, रिलेशनशिप में है। इसलिए मुझे ले नहीं जा रहे थे, मुझे मार पीट के वहाँ से भी भगा दिए और मेरी अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। मैं कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुई हूँ प्रयागराज में, और मैं चोलापुर में जब ये थे वहाँ भी पेश हुई, वहाँ भी कुछ नहीं किया गया। अभी गाजीपुर में ये है तो मैं 15 मई को गाजीपुर में भी गई हूँ और ये पुलिस लाइन गाजीपुर में अभी कार्यरत है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। थाना सराय नायत से भी मुझे न्याय चाहिए और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए कि ये लोग लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न कर सकें। पुलिस प्रशासन ने खोलने नहीं दिया, जबकि ट्रक को अकेले पकड़ा था। गोपुत्र दलबीर सिंह ने 112 के सहयोग से थाने लेकर आए। आप देखेंगे वीडियो में, उसने सर देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे पुजनी गोवंश के, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। RTO साहब को बुलाया तो उन्होंने 24,000 का चालान कर दिया। उसका RTO साहब ने साहब का जितना हम सहयोग कर सकते हैं आपका अपना करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। पुलिस ने सिर्फ दी तो गौरक्षक को धमकी, उसी धमकी के कारण यह वीडियो 2 माह बाद वायरल हो रहा है और के बाद शासन और प्रशासन नहीं करता है
सहयोग, गौरक्षक भाग और सेवकों का सबसे बड़े कसाई जिले के यही है। गाय के दूध का कर्ज यह नहीं चुकाएंगे, खुद ही उसका मांस खाने का काम करते हैं।